ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से देखें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला जो दोहा है कि सतगुरु हम सूरज कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का बीज गया सब अंग, है ना। कि सतगुरु हम सूरज कर, यानी कि सतगुरु अर्थात गुरु हम पर प्रसन्न होकर, सतगुरु हम सूरज कर मतलब कि सतगुरु जो सत्य का मार्ग दिखाता है वो सतगुरु होते हैं। यानी कि सतगुरु मुझ पर प्रसन्न होकर, रिझ कर मतलब प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, उन्होंने एक बात कही, एक प्रसंग कहा। बरसा बादल प्रेम का, और प्रेम रूपी बारिश हो जाने से भीज गया सब अंग। जो हमारा अंग है, अंग अंग जो है प्रेम रूपी बारिश हो जाने से भीग गया। ठीक है, तो मस्ती से आप पढ़ते जाइए। ठीक, आप जो है एक बार फिर से देख लें कि सतगुरु हम सूरज कर, यानी कि सतगुरु हम पर प्रसन्न होकर उन्होंने एक बात कही, वो प्रेम रूपी बात कही, और उस प्रेम रूपी बादल से, यानी कि उन्होंने एक बात तो कही लेकिन बरसा बादल प्रेम का, यानी कि प्रेम रूपी बादल के बरसने से हमारा जो अंग है भीग गया, सब अंग अंग भीग गया। अरे नाम राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हास रही मनवाही। यानी कि राम नाम के पट तरे, पट तरे मतलब अलावा, राम नाम के अलावा, अरे भाई राम नाम के अलावा देवे को कछुनाई, हमारे पास कुछ भी नहीं देने के लिए है। कौन कह रहे हैं? कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, कि मुझे जो है राम नाम के अलावा मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, क्या ले करके, क्या दे करके गुरु को संतुष्ट करूं, हास रही मनमाई। यही इच्छा, यही अभिलाषा मेरे मन में बनी पड़ी हुई है। यानी कि क्या ले गुरु संतोषिए हास रही मनमाही, क्या ले करके, क्या दे करके मैं गुरु को संतुष्ट करूं, यही मेरी इच्छा, मेरे मन में यही अभिलाषा जो है पड़ी हुई है। अगला देख लें, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसर जाय, है ना। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, यानी कि ज्ञान हमको कब मिलता है? जब हमको गुरु की प्राप्ति होती है। जब हमको गुरु की प्राप्ति होती है तो हमको ज्ञान मिलता है, प्रकाश रूपी ज्ञान मिलता है। सो जिन बिसरी, इसलिए जिन मतलब नहीं, बिसरी मतलब भुलाएं गुरु को, इसलिए गुरु को हम भुलाए नहीं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसर जाय। ज्ञान का प्रकाश कब मिलता है? जब हमको गुरु मिलते हैं। इसलिए हमें गुरु को नहीं भूलना चाहिए, है ना। हाँ, अरे जब गोविंद कृपा करे, जब गोविंद की कृपा होती है, जब कन्हैया की कृपा होती है ना, तब गुरु मिल आए, तब हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है ना। कि जब गोविंद कृपा करी, जब कन्हैया, यानी कि जब भगवान की कृपा होती है ना, तब हमको गुरु, ऐसे गुरु मिलते हैं जो हमको जो है ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश की ओर हमको ले जाते हैं।
माया दीपक नर पतंग, है ना, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहाँ गया, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत, है ना। माया दीपक नर पतंग, ये जो संसार है ना, ये माया है, और ये संसार है ये माया है। इस माया में लोग पढ़कर आवागमन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, यानी वे जो है बार बार यहीं पर पढ़ते हैं, अर्थात वो इसी संसार में बार बार उनको आना पड़ता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीर दास जी कहते हैं जब हमको, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एकाध अब उबरंत, कबीर दास जी कहते हैं इस आवागमन के चक्कर से कोई एकाध उभरा है। कैसे उभरा है, जब गुरु के सानिध्य में वह जीव जाता है तब गुरु जो है उस आत्मा को परमात्मा से मिलन करवा देते हैं, जिससे उसको इस संसार से, इस भवसागर से और इस आवागमन के चक्कर से उसको छुटकारा मिल जाता है ना। अगला देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लें इसको, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एकाद उबरंत, यानी कि जब माया दीपक, ये जो संसार है, इस संसार में लोग बार बार आके इसमें पढ़ते हैं, और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से एकाध व्यक्ति, एकाध जीवात्मा जो है इसके आवागमन से इसको छुटकारा मिल जाता है। ठीक, जब मैं था तब हरि नहीं, अच्छा गुरु है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। जब मैं था, मैं का मतलब यहाँ अहंकार से है, घमंड से है। जब मैं था यानी कि जब मेरे पास घमंड है था, तब गुरु नहीं, तब हमारे पास गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं और नहीं, अब गुरु हम नाही ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब है, अब गुरु है हम नाही। हम का मतलब यहाँ अहंकार से है। जब जो है गुरु मिल जाते हैं तो हमारे अंदर से अहंकार चला जाता है, यह अंधकार भी दूर हो जाता है। जब गुरु हमको मिलते हैं तो हमको ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, जिससे हमारे अंदर जो अंधकार पड़ा हुआ है, जो अंधेरा छाया हुआ है, वो सब दूर हो जाता है ना। एक बार फिर से देख लें, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमारे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब हमको जो है गुरु नहीं मिलते, हमको जो है गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब गुरु है, अब हमको गुरु जब मिल गए हैं तो हमारे अंदर से अंधकार दूर हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब हमको ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो हमारे अंदर से अंधकार दूर होगा। लेकिन जब हम ही सोचेंगे हमको सब कुछ आता है, हम तो सर्वज्ञ हैं, जब हम जान लेंगे हम सर्वज्ञ हैं, तब हमारे अंदर ये अहंकार है। जब ये अहंकार, जब सर्वज्ञ की भावना हमारे अंदर रहेगी, ये अहंकार जब हमारे अंदर रहेगा ना, तो हमको किसी भी चीज की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती है ना। प्रेम गली अति साकरी, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो प्रेम है, यानी कि जो गली है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो गली है ना, बहुत ही पतली है। सकरी का मतलब पतली है। तामे दो न समाए, उसमें एक साथ दो लोग नहीं जा पाते हैं। उसमें एक साथ
दो लोग नहीं जा पाते हैं। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, भक्ति और भजन, यही जो है भवसागर को पार करने वाले नाव है। इसके अलावा दूजा दुख अपार, और इसके अलावा दूसरा जो है, दूसरी सारी चीजें दुख देने वाले हैं ना, दुख कष्ट देने वाले हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं मन से वचन से कर्म से ईश्वर को याद करिए, परमात्मा को याद करिए, वही आपको जो है इस भवसागर से पार कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, कबीर चित्त चमकिया चहुँ दिस लागे लाए, है ना। कबीरदास जी कहते हैं हमारा हृदय जो है, मेरा हृदय ज्ञान के प्रकाश से चमक रहा है, क्योंकि हमको सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है। हमारा हृदय जो है चमक रहा है ज्ञान से। चहुँ दिस लागे लाए, लेकिन चारों तरफ, चारों दिशाओं में, लाई मतलब आग होता है, चारों तरफ बस आग लगी हुई है, काम वासनाओं की आग लगी हुई है। इसलिए हरि सुमिरन हाथों घड़ा। इसलिए जीव को क्या चाहिए, उस आग को बुझाने के लिए, काम वासना की आग को बुझाने के लिए जीव को चाहिए कि हरि सुमिरन, कि राम नाम का जो घड़ा है, राम नाम रूपी जो घड़ा है, उस घड़े से बेगे लेह बुझाए, उस आग को बुझाया जा सकता है ना, है ना मजेदार। कबीर चित्त चमकिया चहुँ दिस लागी लाए। कबीरदास जी कहते हैं मेरा हृदय तो ज्ञान से प्रकाशित है, और चारों दिशाओं में क्या है, चारों तरफ, चारों दिशाओं में हाय हाय चाय चाय, है, इन सबकी जो है आग लगी है, काम वासनाओं की आग लगी हुई है। और उस आग को बुझाने का एक तरीका है कि राम नाम रूपी जो घड़ा है ना, घड़े में क्या होता है, पानी होता है, पानी से आग बुझती है ना, ठीक वैसे राम नाम रूपी जो घड़ा है ना, उस घड़े से काम वासनाओं को बुझा दो। इससे जीवात्मा की जो है, जीवात्मा को भवसागर से हम पार कर सकते हैं।